आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हाजिरा फातिमा हैदराबाद से आज होलिस्टिक स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनेंगे डॉक्टर दीपक रावत सर के साथ और हम जानेंगे फंक्शनल मेडिसिन के बारे में उनसे। नमस्ते दीपक सर, कैसे हैं आप? फाइन। वेलकम वंस अगेन टू आवर थैंक यू। स्टूडियो। एंड हम जानना चाहेंगे फंक्शनल मेडिसिन क्या है, एज आप बहुत रिनाउंड पर्सनालिटी है इंडिया में और बाहर, और सारी मेडिसिन की नॉलेज रखते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि व्हाट इज एग्जैक्टली फंक्शनल मेडिसिन। हाँ, देखिए फंक्शनल मेडिसिन से अभी एक न्यू ट्रेंडिंग चल रहा है। और ट्रेंडिंग इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि भारतवर्ष में या पूरे इंटरनेशनल स्टेज में देखिए, जब हम पेशेंट मैनेजमेंट के लिए बात करते हैं जी, चाहे हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, उसमें इंटीग्रेट सिस्टम हो नहीं पाता है। सर इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेट सिस्टम मीन्स अगर आप कोई भी क्रॉनिक डिसीज को अगर आप बीट करना चाहते हैं जी, या एक प्रॉपर मैनेजमेंट, मतलब वो लास्ट स्टेज में है, कोई एक बीमार हो उसका स्टेज रहता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, एडवांस स्टेज। जब वो लास्ट स्टेज में हो जाता है ना, तो हमारे पास कुछ विकल्प नहीं रहता है। ठीक है, तो इंटीग्रेट सिस्टम ऐसा है कि एक विकल्प है। आप जो भी आप सर्जरी कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, जो भी आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर में भी आप यूज कर रहे हैं, ये सिस्टम जो है उसको यूनाइट करके आपको करना पड़ता है। ओके, एक है पूरा मेडिकल फर्टिलिटी और हेल्थ केयर सिस्टम पे, जो हम बता सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है और एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है ना, वो अल्टर करता है, सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री जो है ना, उसके साथ में कंबाइन करके दिया जाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का जो एडवांस वर्जन है ना, वो इंटीग्रेट सिस्टम रहता है। मतलब हम मल्टीपल इंटीग्रेट करके हम प्रोटोकॉल बनाते हैं। तो फंक्शनल मेडिसिन जो है वो सेलुलर लेवल से ही प्रोटोकॉल बनता है। ओके, ठीक है, तो फंक्शनल मेडिसिन में आई थिंक उसमें एक्सपर्ट बहुत ही कम है पूरे ग्लोबल में। और ये कि आने वाले पीढ़ी में अगर हम उसको एनकरेज करेंगे तो आई थिंक काफ़ी फायदा होगा जनता को। और मैं ये भी कह सकता हूँ, फंक्शनल मेडिसिन नथिंग, इट इज बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट। पहले अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को आप फोकस करते हैं ना, तो फंक्शनल मेडिसिन से एक ऐसा ही एक मान्यता है जो हम डिजीज को प्रिवेंशन कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल। क्योंकि उसके अंदर जो करिकुलम है वो पेशेंट को सेंटर कर देता है पूरा। जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि पेशेंट सेंटर क्या होता है। ठीक है, देखिए पेशेंट का एनवायरमेंट रहता है, पेशेंट का सबका डिफरेंट रूट कॉज रहता है। हालांकि डायबिटीज सबको होता है, जी, पर सबका अपना अपना इंडिविजुअल रूट कॉज रहता है। ओके, जो रूट कॉज है वो भी उनका इंडिविजुअल एनवायरमेंट है, और जहाँ पे वो रहते हैं खाते हैं वो भी उनका ओके, एनवायरमेंट है। और साइकोलॉजी ऐसा एक एनवायरमेंट है कि वो इंटरनल एक्सटर्नल को अंदर वो क्रिएट करता रहता है। इंटरनल भी क्रिएट होता है और जिसका रिफ्लेक्शन एक्सटर्नल भी प्रभाव होता है। तो ये जो सर्कमस्टेंस क्रिएट हो रहा है ना, ये सबको मैनेज करने के लिए फंक्शनल मेडिसिन। तो ये और बहुत इसमें इसमें हमें हर चीज में हमें सीखने के लिए मिलता है। और फंक्शनल मेडिसिन कोई भी एक नया स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन जी, लेते हैं, जी, उनको डिफिकल्ट होगा समझने के लिए। ओके, बट अगर इसमें कोई भी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको फायदा होता है ये, क्योंकि उसमें बहुत ही टिपिकल थियोरी प्रैक्टिकल रहता है। और मेरे नज़र में अगर फंक्शनल मेडिसिन, अगर कोई भी डॉक्टर्स, थेरापिस्ट, पैरामेडिकोस, मेडिकोस ओके, अगर वो लर्न कर रहे हैं ना, ओके, उनको पहला फायदा होगा, उनका स्किल डेवलप हो जाएगा। टू नो द अगर कोई पेशेंट। अगर प्रैक्टिशनर्स फंक्शनल मेडिसिन ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका स्किल डेवलप हो जाता है। तो आपका मानना है कि हर किसी को फंक्शनल मेडिसिन सीखना चाहिए? हर प्रैक्टिशनर्स को सीखना चाहिए और समझना चाहिए। और डेफिनेटली आने वाले दिनों में अगर कोई दिक्कत आता है समाज को, कोई भी पैंडेमिक सिचुएशन आता है ना, तो जितने भी फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट है वो समाज को सेव करा उसको सकते पार कर पाएंगे आराम से। हैं आराम से।
सो आई थिंक भारत में बाहर में भी बहुत कम है एक्सपोर्ट उसमें, बट हम जो HMRF जो अभी सिखाने वाले हैं, अभी हमारा फंक्शनल मेडिसिन पहले लॉन्च हुआ, फिलिपाइन पे लॉन्च हुआ है, और जितने स्टूडेंट्स फिलिपाइन डॉक्टर्स सब आए थे उनको काफ़ी अच्छा लगा, और उनके कंट्री अभी प्लान कर रहे हैं कि ये इसको और बढ़ावा देने। ठीक है सर, जैसे आप इंडिया और इंटरनेशनल दोनों के साथ वर्क करते हैं, भारत में भी और भारत से बाहर भी इंटरनेशनली, तो फंक्शनल मेडिसिन में जो इंटरनेशनल, जैसे आप बोल रहे हैं फिलीपीन से हैं, तो उनको ये सब्जेक्ट इंडिया से ही करना पड़ेगा या लाइक कैसे होगा ये? नहीं, हम तो हर एक कंट्री में जाते रहते हैं और पढ़ाते रहते हैं। ओके, तो बट बेसिकली हमारा हेड ऑफिस है इंडिया में है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए, और हर एक प्रैक्टिशनर्स को चाहेंगे इसमें एनरोल करने के लिए, सो जी। दैट हमारा मिशन है टू सेव द ह्यूमन बीइंग। जैसे मैंने बताया, एक प्रैक्टिशनर देखिए दो चीज़ है, और दो चीज़ के बीच में आ रहा है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। तो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एक इन हो रहा है, एक आउट हो रहा है। तो प्रैक्टिशनर एक तरफ है, पेशेंट एक जी। तरफ है। तो फंक्शनल मेडिसिन जो पढ़ रहे हैं ना, तो उनको जो पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा एक ही है, उनका स्किल डेवलप हो रहा है। जी। और जो ले रहे हैं उनका एक फ़ायदा है कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो जा रहा है। ओह, दैट्स वंडरफुल डॉक्टर। बिकॉज हम तो मेडिसिन दे रहे हैं, हम चाहे देखिए नेचुरली हम नेचुरोपैथी दे रहे हैं, आयुर्वेद दे रहे हैं, और सर्जरी कर रहे हैं, आप जो भी मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं। जी। बट एक डाउट रहता है कि क्या इंडिविजुअल जो पर्सन हमसे सर्विस ले रहे हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो रहा है कि नहीं। क्योंकि क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल में एक ही चीज़ हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स जो अप्लाई करेंगे, जो सर्विस देंगे अपने जी, क्लाइंट को, जी। पहला बेनिफिट मिलता है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप हो जाए। ओह, दैट्स वेरी नाइस। तो वो चीज़ अगर इतना बड़े मायने में अगर वो फायदा दे रहा है जी ना, सर। तो उसको सीखना हर कोई चाहिए। जी। और अभी हमारा भारत में भी ये बहुत जल्दी उसका शुरू हो जाएगा ट्रेनिंग। तो पूरे भारत की जनता को मैं लॉन्च का पार्ट है, पढ़ा जो लॉन्च 12 सब्जेक्ट्स का पार्ट है उसमें है ये? नहीं, ये नहीं, अलग है। ओके। दिस इज ए सेपरेट, बिकॉज ये मैंने आपको बताया ना, ये एडवांस लेवल में रहता है पूरे। और इसका 3 लेवल रहता है। पहला लेवल जो रहता है ना, उसका बेसिक लेवल है, जिसको कोई भी लर्न कर सकता है। बेसिक लेवल के बाद जो एडवांस लेवल आएगा, पार्ट 2 आएगा, तो वो थेराप्यूटिक लेवल है। जी सर। तो अगर कोई भी डॉक्टर्स लेवल 2 में वो सीखते हैं, तो डेफिनेटली वो हर थेराप्यूटिक में वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट जो लेवल आएगा वो क्लिनिकल ट्रायल्स आएगा। अगर किसी को रिसर्च करने के लिए अगर उनको इच्छा है, तो उनको पार्ट 3 सीखना चाहिए। तो उनका 3 बेसिक हम लोग बनाए। बेसिक जो कोई भी पढ़ सकता है, नॉलेज है, उसको यूटिलाइज कर सकता है। आपको अगर पूरा पेशेंट को सेंटर करके अगर पूरा मैनेजमेंट करना है पूरा पेशेंट को, तो आपको थेराप्यूटिक में आपको आना पड़ता है। तो अगर हम प्रैक्टिस को अगर हम टारगेट देते हैं, तो आई थिंक पार्ट 1 पार्ट 2 सफिशिएंट। जिनको रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है, तो उनको पार्ट 3 आगे पढ़ सकते हैं। तो मेरा एक आह्वान है जितने सारे प्रैक्टिशनर्स है भारत में, कि बहुत जल्दी हमारा ट्रेनिंग क्लिनिकल फंक्शनल मेडिसिन ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो आप अगर होलिस्टिक मेडिसिन रिसर्च फाउंडेशन का जो वेब पेज है, जो उनका ऑफिशियल पेज रहता है या कॉन्टैक्ट रहता है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मेरा रिक्वेस्ट है पूरी जनता और ऑडियंस से जो कि ये देख रहे हैं, कि प्लीज फंक्शनल मेडिसिन के बारे में जानिए दीपक सर के थ्रू एंड बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच दीपक सर। थैंक यू सो मच।